और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाईजान को बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। महाकुंभ की जमीन के दावे पर यह बयान दिया गया है। दरअसल कुछ नेताओं के बयान, मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान सामने आए थे कि वक्फ की जमीन जो है उस पर महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ का कुछ हिस्सा वक्फ की जमीन है और इसी को लेकर के बाबा बागेश्वर का बयान आया है और उन्होंने बेरोक-टोक ये कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राज्य के मुसलमान गंगा के आंचल जहां कुंभ लगता है उस पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। धीरेन्द्र शास्त्री साहब मेरे साथ मौजूद है। पहले तो आपको सुबह सुबह राम राम। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के मुसलमान दावा कर रहे हैं कि गंगा का जो आंचल है जहाँ कुंभ मेला लगता है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्या कहेंगे आप? ये मूर्खतापूर्ण बयान है। इस प्रकार के बयान देने से जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और इससे और ज्यादा दरारें खाई गहरी होती हैं। और इस्लाम धर्म के जितने लोग हैं हम उनसे कहेंगे ये जो भी बयान दे रहे हैं उनको तुरंत रोका जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, फतवा जारी किया जाए। इसलिए फतवा जारी किया जाए कि एक ऐसे महाकुंभ की तरफ है जहां पूरी दुनिया की नजर है। भारतीय सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इससे सर्वोत्तम उपाय नहीं होगा। ये महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है और इस प्रकार की बातें करने से निश्चित रूप से सनातनियों की आस्था पर ठेस पहुंचाना है। और हिंदुओं से हम यही कहेंगे कि अब तुमको और ज्यादा सोचने की जरूरत है। जब ये हाल है तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही कुंभ में, जहां संगम में तुम्हारे पूर्वजों की अस्थियां बहाई गई, डुबकियां दी जाती हैं, तन और मन को पवित्र किया जाता है, वहां आज वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल कह देंगे कि यहाँ फलाने जो है आका ने ये किया था, फलाने ढिमाका ने ये किया था। धीरे धीरे तुम नहीं बचोगे, हिंदुत्व नहीं बचेगा। इसलिए हिंदुओं को अब और ज्यादा चिंतन करना चाहिए और महाकुंभ में अब इस बात पर चिंतन होना चाहिए।